नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड अपकमिंग एंड न्यू इन्वेस्टर्स का सवाल होता है कि कौन से रेलवे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कौन सा रेलवे स्टॉक बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है या फ्यूचरिस्टिकली अगर फोरकास्ट करें या एक्सपेक्टेशन रखें तो कौन सा शेयर बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए जो मेजर 5 रेलवे स्टॉक्स हैं उनको आज हम एनालाइज करेंगे और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे सो दैट हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं दे गेट अ बेटर आइडिया कि कौन से स्टॉक में उनको इन्वेस्ट करना है भविष्य के लिए। एंड ये प्योरली एक डिस्कशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो सारे पहलू हम डिस्कस करेंगे। डिसीजन आपको खुद लेना है कि किस में इन्वेस्ट करना है। जो व्यूअर्स इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन तक जल्दी पहुंचे और उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में आसानी हो। तो पहला स्टॉक जो है ये है IRCTC। सो बेसिकली IRCTC इज़ अ मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज under the Ministry of Railways, Government of India. It is an extended arm of the Indian Railways to upgrade, professionalize, and manage the catering and hospitality services at stations, on trains, and other locations to promote domestic and international tourism through development of budget hotels, special tour packages, information, and other things. तो मतलब इसके बारे में तो आपको आइडिया भी होगा, आप इसके सर्विसेज यूज़ भी करते होंगे। सो टिकटिंग हुआ, ट्रेन्स में फूड हुआ, एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एट स्टेशन। सो बेसिकली जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जैसे होटल्स हैं या लाउंजेस हैं तो वो सब भी IRCTC के पास है। खाना ऑलमोस्ट प्योरली सारा IRCTC के पास है। ट्रेन्स का टिकटिंग IRCTC के पास है, ऑनलाइन टिकटिंग जो है। सेकेंड शेयर जो है IRFC। सो बेसिकली IRFC is the financing arm of Indian Railways, Government of India enterprise. The company's principal business is to borrow funds from the financial markets to finance the acquisition creation of assets which are then leased out to the Indian Railways. So basically IRFC जो है रेलवे का फाइनेंस कंपनी है समझिए। सो इसका काम है कि मार्केट से फंड बोरो जो फंड्स हैं उनको अरेंज करना और उसको फर्दर आगे रेलवे में जो डिपार्टमेंट्स हैं उन देना ताकि वो रेलवे के काम को बढ़ा सकें। अगला स्टॉक है रेल विकास निगम लिमिटेड। इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स assigned by Ministry of Railways, including doubling gauge conversion, new lines, railway electrification, major bridges, workshops, production units, and sharing of freight revenue with railways as per the concession act. So, रेल विकास निगम लिमिटेड एक यूनिट है जो IRFC से पैसा लेके और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, जैसे कि रेलवे की डबलिंग हो गई, रेलवे गॉज का कन्वर्जन चेंज हो गया, नया लाइन का इंस्टॉलेशन हो गया, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस। तो ये रेलवे विकास निगम का काम है। ये फंडिंग IRFC वगैरह से लेती है जो फाइनेंसिंग रेलवेज की कंपनी है। इसी तरह एक दूसरी कंपनी है अर्कॉन इंटरनेशनल। इट एज एन इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन PSU स्पेशलाइजिंग इन लार्ज एंड टेक्नोलॉजिकल complex infrastructure projects in various sectors such as railways, highways, etc. तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है। इसका भी जो बेसिकली पैसे का सोर्स है वो बेसिकली IRFC से ही आता है। और उसके अलावा फिर एक पांचवा कंपनी है रेलटेल। तो रेलटेल का बेसिकली काम है कि क्रिएटिंग नेशन वाइड ब्रॉडबैंड VPN सर्विसेज, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क to modernize the train control operation and safety system of Indian Railways. So ये बेसिकली टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट बेसिकली देखता है कि फ़ोन कनेक्शंस, टेलीकॉम कनेक्शन जो नेटवर्क का है, जो बाकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो यूज़ होने हैं वो सब ये सोर्स और सेटअप और इंस्टॉल करता है रेलवेज में। सो ये तो पांचों कंपनियाँ हो गई, ये इनके काम हो गए जो अभी हमने डिस्कस किए। तो इनको थोड़ा सा अब नंबर बेस पे देखना शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि इनके मार्केट कैप क्या है इन पांचों कंपनी की। तो मार्केट कैप यहाँ पे हमने चार्ट किया हुआ है IRCTC का। इसमें लार्जेस्ट मार्केट कैप दिख रहा है विच इज़ 51,532 करोड़। देन IRFC का दिखता है 39,336 करोड़। फिर उसके बाद RVNL एंड देन आर्कॉन एंड रेलटेल। तो ये पांचों के मार्केट कैप। इस मार्केट कैप में तो हमारा क्या दिख रहा है, मेन देखो कि IRCTC का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, नेक्स्ट IRFC एंड देन फॉलोइंग बाय RVNL। शेयर प्राइस एक जस्ट आइडिया के लिए ले रहे हैं। मैं इस पे भी दोबारा पलट के आऊँगा जब पूरा एनालिसिस ख़त्म होगा।
इसमें भी IRCTC का स्टॉक सबसे ज़्यादा 644 का चल रहा है, देन रेलटेल का चल रहा है, उसके बाद RVNL का चल रहा है 71, एंड देन अर्कॉन, एंड सबसे कम चल रहा है IRFC का। तो यहाँ पे हमने देखा सेकंड लेवल, सेकंड मार्केट कैप में सेकंड है IRFC। यहाँ पे शेयर प्राइस में सबसे लोएस्ट शेयर प्राइस चल रहा अभी फिलहाल। नेक्स्ट इस पे हम मूव होते हैं, जो पांचों ये कंपनियां हैं इनके नेट सेल्स पे। सो बेसिकली ओवर द ईयर्स इनके सेल्स कैसे हो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ ये चार्ट। इस चार्ट में दिख रहा है सबसे ज़्यादा नेट सेल्स जो दिख रहा है वो दिख रहा है ये ऑरेंज लाइन, विच इज़ बेसिकली IRFC। सेकेंड दिख रहा है RVNL का। थर्ड दिख रहा है आपका येलो इज अर्कॉन, देन दिख रहा है IRCTC एंड देन रेलटेल। सो अभी दो चीज़ देखने में भी ये दिख गया कि सब फर्स्ट टाइम में देखा मार्केट कैप सबसे IRCTC का है, लेकिन फोर्थ नंबर पे है नेट सेल्स में। अगर क्वार्टरली सेल्स देखते हैं सबका तो IRCTC फोर्थ पे आता है। लीडिंग नेट सेल्स जो है IRFC का दिख रहा है हमें, एंड डिफरेंस इज़ ह्यूज। तो अगर IRFC के नंबर 5,5800 के आसपास हैं, RVNL के भी उसी के आसपास हैं, 5,000 के आसपास हैं। IRCTC क्वार्टरली सेल्स 800 के आसपास दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी दिख रहे हैं, ये मतलब दिसंबर 19 से भी देखते हैं तो 500 700, ये कोविड वाला टाइम आ गया, इसको छोड़ दीजिए करीब करीब, तो ये 500 700 800 900। अब लेटेस्ट जो इन्होंने किया है 900 किया है। अभी IRFC का रिजल्ट कल आना है। सो कल बेसिकली ये आज मैं संडे नाइट को कर रहा हूँ, मंडे मॉर्निंग, मंडे ड्यूरिंग द डे ऑन February 13 IRFC का रिजल्ट आना है, इसलिए इसके नंबर अभी मैंने यहाँ खाली छोड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये हुआ कि लीडिंग नेट सेल्स में IRFC है, गैप सेल्स में IRFC फ़र्क काफ़ी है, 5 गुने का करीब करीब फ़र्क है सेल्स में। अब ये देखते हैं कि क्या ये नेट प्रॉफिट में कैसा कन्वर्जन है, जो ये डिफरेंस और या रैंकिंग सेल्स था, ये रैंकिंग कैसा होल्ड होता है नेट प्रॉफिट में। सो नेट प्रॉफिट में हमें दिख रहा है अगेन ऑरेंज इज IRFC। सो IRFC जो है बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिफरेंस के साथ लीडिंग नेट प्रॉफिट है, इसका नंबर जो है और हमेशा ही रहे हैं। सो IRFC के 907 था, 655, एंड देन आज के डेट में 1500, 1600, 1500, 1662, 1714, और इंक्रीजिंग कर्व भी है। बहुत ही अच्छा चार्ट है इसका, दिख रहा है बेसिकली इंक्रीजिंग चार्ट है, बहुत ही एनकरेजिंग चार्ट है नेट प्रॉफिट का। और नेक्स्ट नंबर पे है इसका RVNL का है, लेकिन डिफरेंस देखिए, IRFC इस अराउंड 1700 के नंबर्स पे, RVNL 300 400 के नंबर्स पे है। सो 1300 करोड़ का पर क्वार्टर का डिफरेंस है इन दी नेट प्रॉफिट। थर्ड फिर आता है आपका IRCTC जो कि 250 के रेंज में है, और उसके बाद फिर आता है अर्कॉन है, और फिर आता है आपका रेलटेल। तो नेट प्रॉफिट में हमें दिख गया कि नेट प्रॉफिट में भाई IRFC इज द लीडिंग, एंड फिर उसके बाद RVNL है, जिसका RVNL का 400 के आसपास है क्वार्टरली प्रॉफिट, और IRCTC 250 के आसपास चल रहा है क्वार्टरली प्रॉफिट। तो ये एक डायरेक्शन नंबर्स में हमें दिख रहा है, आई थिंक वो हमारे व्यूअर्स को भी दिख रहा होगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट इनके बेसिकली रिजर्व्स एक बार देखते हैं। रिजर्व्स में हमें अगेन एक बहुत ड्रास्टिक एंड सिग्निफिकेंट चार्ट में हमें वही होता है कि जब नंबर्स देखो, नंबर्स में समझ में नहीं आता कौन बेटर, चार्ट में बहुत क्लैरिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे क्लैरिटी में साफ दिख रहा है हमें IRFC इज डिस्टिंक्टली अहेड इन रिजर्व्स इन द रेलवे स्टॉक्स, और वो बढ़ भी रहा है। सो एज ऑफ सितंबर 22 IRFC का रिजर्व्स जो है 30,481 करोड़ का है। नेक्स्ट जो है RVNL का, उसके बाद फिर IRCTC का है, एंड देन अर्कॉन एंड रेलटेल। सो दिस इज a good fair indication about the stock, you know, which share to invest. अब हम बाकी जब जनरली शेयर्स का एनालिसिस करते हैं उसमें हम रिजर्व्स के साथ बोरोइंग्स भी देखते हैं, लेकिन ये पांचों में मैं बोरोइंग्स में मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ, एक तो एक सारे गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं, तो बोरोइंग्स का जो है डिफ़ॉल्ट होने का बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम चांसेस होता है, ठीक है। और रेलवे और वैसे ही वेरी परफॉर्मिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मिंग सेगमेंट है, तो इसलिए बोरिंग्स देखने का बहुत फ़ायदा नहीं है इसमें। जो कि एक चीज़ आप देखेंगे, जब बोरिंग्स देखेंगे तो आप IRFC के बोरिंग नंबर्स देखेंगे तो आप शायद थोड़ा घबरा जाएंगे, लेकिन IRFC के बोरिंग्स इसलिए होते हैं क्योंकि उसका काम ही है कि मार्केट से बोरो करता है, एंड देन आगे वो
फंड करता है डिपार्टमेंट्स को फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो व्हेन यू आर रीडिंग द नंबर्स प्लीज़ बी केयरफुल वाइल रीडिंग द नंबर्स। ऐसा ना हो कि उसमें आप IRFC का ज़्यादा बोरिंग्स देके आप घबरा जाएंगे, भाई इसकी तो बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है। तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड देन कोरिलेट इट विद द नंबर्स। तो अगर मैं इन सबको समराइज करूं व्यूअर्स, तो हमने देखा कि मार्केट कैप में सबसे ज़्यादा IRCTC था, IRFC जो अपना सेकंड नंबर पे था, और सेल्स में नेट IRFC लीडिंग था, नेट प्रॉफिट में IRFC अगेन लीडिंग था, और रिजर्व्स में अगेन IRFC ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा था। और चार्ट में हम देखते हैं तो मैं यही सब हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाह रहा हूँ, उनका बेसिकली एक उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि IRFC का शेयर आज के डेट में भी 30 रुपये का है। IRCTC मार्केट में काफ़ी है, ये ऐसा नहीं है कि इसने बैड परफॉर्मेंस किया है, ये अपने उसमें 5 साल में देखें तो 200 से लेके 1000 तक का पाथ इसने कवर किया है। बट व्हेन आई कंपेयर इट विथ IRFC, आई सी, अगर नंबर्स हम जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है उस हिसाब से तो IRFC के नंबर्स या IRFC का जो भविष्य है बहुत ही ब्राइट है। और ये ऐसा स्टॉक मुझे दिख रहा है जो कहावत है ना कि दिस स्टॉक कैन मेक यू रिच, तो ये वैसा ही स्टॉक मुझे दिख रहा है कि जो इन्वेस्टर्स की ज़िंदगी बदल सकता है। तो मैं भी इस स्टॉक में काफ़ी आज से नहीं, काफ़ी जब ये 19 18 20 पे चलता था तब से मैंने इसको इकट्ठा किया हुआ है, और मैं तो लंबे समय के लिए इसको इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मैं आज 30 का हो गया तो मैंने बेच दिया, इसको मैं अभी स्टिल 5 साल 10 साल होल्ड करने की कैपेसिटी में हूँ, और मैं और भी इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। सिमिलर जो है आप ये सारे नंबर्स एक दूसरे में आप इंटर लिंक और एक दूसरे के ऊपर रख के देखें, और फिर आप अपना डिसीजन लें कि इनमें से कौन से स्टॉक में बाई करना है। IRCTC का स्प्लिट होने, सॉरी, IRCTC के प्राइस जो हैं वो आफ्टर द डिविडेंड काफ़ी अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, लेकिन आई थिंक जो उन्होंने नंबर्स प्रेजेंट किए थे अभी दिसंबर क्वार्टर के, उसके बाद IRCTC की भी थोड़ी रिकवरी होनी चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आई थिंक डिविडेंड के समय जो एंटर हुए होंगे वो अभी तक रेड में होंगे। तो IRCTC का बिजनेस कम होना नहीं है, ख़त्म होना नहीं, इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस। ये सारी पैरामीटर्स आप देख के एंड देन यू डिसाइड कि विच स्टॉक टू इन्वेस्ट एंड विच स्टॉक कैन मेक यू रिच इन द लॉन्ग टर्म। व्यूअर्स हु आर न्यू टू द चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक ज़रूर करें, बिकॉज उससे हमें प्रोत्साहन मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है, हम और इस तरह की वीडियोस का आइडियाज़ लेके आते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।